मैजिकल जायंट फिश। एक गांव में जगमोहन नाम का एक बीजों का व्यापारी रहता था। वो बहुत लालची था। वो किसानों को नकली बीज बेचता था। उसके दिए बीज बोने पर फसल ठीक से नहीं होती थी। तरबूज के बीज बोते तो कद्दू उगते थे। कोई गेहूं के बीज बोता तो मक्की के बूटे उगते थे, वो भी बिल्कुल बेकार किस्म के। एक दिन सारे किसान जगमोहन के पास आए। ये तुम क्या बीज बेचते हो भाई? तुम्हारे दिए बीज बोकर 4 महीने खेत में मैंने बहुत मेहनत किया। अंत में देखा तो सिर्फ हरे घास उगे थे और उस घास को जानवर भी नहीं खाते। बैंगन की काफी मांग है सोचकर मैंने उगाया तो भिंडी उगाई, वो भी कीड़े वाले। अब मैं क्या करूं? चाइना से चावल के बीज मंगवाया है कहकर मुझे तुमने ज्यादा दाम में बेचा। फसल कटने पर उसे बेचना चाहा तो चाइनीज प्रोडक्ट है कहकर कोई खरीदता ही नहीं। अब मैं उसे किसे बेचूं भाई? अरे तुम लोग क्या बोल रहे हो? तुम लोग अपने आप को किसान कहते हो? तुम लोग खेती बाड़ी करना जानते भी हो? अरे अच्छी फसल उगानी हो तो सिर्फ अच्छे बीज ही नहीं, खाद भी अच्छी होनी चाहिए और कीटनाशक भी छिड़कना चाहिए ताकि कीड़े ना लगे। ऐसे कई चीजें होती हैं खेती में, वो सब छोड़कर आकर मुझे दोष देते हो। इस पूरे जिले में मैं ही नंबर 1 बीज का सप्लायर हूँ। आप लोग मेरा अपमान करते हो। जाओ जाओ, पहले कृषि दर्शन देखकर खेती कैसे करना चाहिए सीखो। जाओ जाओ यहाँ से। सब किसान सिर खुजाते हुए चले गए। उस गांव में गुरुदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका केवल 1 एकड़ जमीन था, पर उसकी शादी लायक 3 बेटियां थीं। गुरुदास को उनकी शादी की चिंता लगी रहती थी। एक दिन जगमोहन के घर पर उसकी पत्नी मछली काट रही थी। मछलियों के अंडे को उसने अलग किया। रसोई में आए जगमोहन ने उन मछली के अंडों को देखा तो उसको एक तरकीब सूझी। उसने तुरंत उन मछली के अंडों का एक पोटली बनाया। बाद में गुरुदास को अपनी दुकान पर बुलवाया। गुरुदास से, देखो गुरुदास, तुम्हें देखकर मुझे बहुत दुख होता है। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ कि तुम 1 एकड़ जमीन रखकर 3 बेटियों की शादी कैसे करोगे। इसलिए किसी तरह तुम्हारी सहायता करने के लिए हिमालय से मैंने खास जादुई बीज तुम्हारे लिए मंगवाया है। इन्हें अपने खेतों में बोओगे तो सोना उगेगा, पर इसकी कीमत 1 लाख रुपए है। क्या तुम ये पैसे दे पाओगे? सोच लो। हुजूर, उधार करके भी मैं ये पैसे ले आऊंगा, वो बीज मुझे ही दें। मैं समझूंगा कि भगवान आपके रूप में आकर मेरी सहायता कर रहा है, कहकर चला गया। अगले दिन 10% ब्याज पर उधार लेकर जगमोहन के पास आया और उसे दिए और वो बीज खरीद लिया। ऐसे भोले लोग जब तक हों मुझे कोई चिंता ही नहीं, ऐसा सोचा। गुरुदास ने उन मछली के अंडों को अपने खेत में बिखेर दिया। बस उसके खेत में एक बड़ी विराट मछली उगाई। ये देखकर गुरुदास हैरान हो गया। बेटा, मैं एक जादुई मछली हूँ। मैं तभी प्रकट होती हूँ जब कोई मछली के अंडों को खेत में बोता है। ऐसा कोई करता नहीं है, पर तुम्हारा भाग्य था जो तुमने ऐसे किया। तुम्हारी तकदीर बदल गई है बेटा। जाओ और गाड़ियाँ लेकर आओ, तुम्हें बेशुमार पैसा और सोना दूंगी। गुरुदास उसे प्रणाम करके चला गया। बाद में 2 ट्रॉली ऑटो लेकर आया। उन्हें विराट मछली के दोनों ओर खड़ा किया। बस एक ऑटो में सोने के सिक्के और दूसरे ऑटो में रुपए के बंडल गिरने लगे। थोड़ी देर बाद दोनों ऑटो सोने के सिक्कों और रुपयों से भर गए। उसके बाद वो मछली गायब हो गई। उन पैसों से गुरुदास ने एक आलीशान घर बनवाया। 3 बेटियों की शादी बड़े धनवानों के साथ किया। गुरुदास ने उस गांव में एक बड़ा शॉपिंग मॉल भी बनवाया। गुरुदास अब सूट बूट पहनकर बढ़िया से कार में घूमने लगा। एक दिन जगमोहन गुरुदास के पास आया। तुम्हें इतने सारे पैसे अचानक मिले कहां से? सब आपकी कृपा है, कहकर उसे सब कुछ बताया। जगमोहन दश खाकर गिर गया। बाद में जगमोहन ने अपने खेत में मछली के अंडे बोए। उसके खेत में भी वो जादुई मछली उगी। जगमोहन मारे खुशी के कूदने लगा। अरे पगले, मैं लोभियों की मदद नहीं करती, मैं उन्हें सजा देती हूँ, कहकर मुंह से पानी का धार छोड़ने लगी। जगमोहन उस पानी के प्रवाह में कहीं दूर बह गया। टेंट चिकन जॉइंट। सारंगापुर नाम का एक गांव था। वहां सिंबू नाम का एक चालबाज रहता था। उसका एक असिस्टेंट था लड्डू।
एक दिन सिंबू लड्डू से, अरे लड्डू, ये छोटी मोटी चोरियां करके कब तक गुजारा करेंगे? ऐसा करते हैं जिससे परमानेंट सेटल हो जाए। अरे इस गांव के लोगों को भगवान पर बहुत विश्वास है और अंधविश्वासी भी हैं। उसके लिए तो वे कुछ भी करेंगे। इसका कैसे फायदा उठाएं, इस पर जरा सोचो उस्ताद। अरे हाँ, सच ही तो है। अरे इतने सालों में इस गोबर गणेश के दिमाग में एक अच्छा उपाय आया है। मुझे एक बढ़िया आइडिया आया है, चलो बताता हूं। बाद में दोनों गांव के बाहर एक पेड़ के पास पहुंचे। वहां सिंबू ने एक गड्ढा खोदा, उसमें एक लोटे को रखकर मिट्टी से भर दिया। बाद में अपना सारा प्लान लड्डू को समझाया। लड्डू ने खुश होकर ताली बजाया। फिर दोनों गांव की ओर चल पड़े। वहां कुछ लोग थे। उन लोगों के पास आते ही सिंबू ऐसे झूमने लगा जैसे उसे किसी भूत ने वश में कर लिया हो। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, तुम लोगों का अंत करूंगी, कहकर झूमने लगा। लोग ये देखकर दंग हो गए। बाप रे, लगता है कि इसे भूत चढ़ गया है। अरे 4 दिनों से यही हाल है इसका। यूं भूत आ जाता है और ये यूं झूमता रहता है। बाप रे, भूत! अरे कहते हैं कि जिन भूतों की इच्छा पूरी नहीं होती वो यूं इंसानों में प्रवेश कर जाते हैं। वहीं पर खड़ी एक स्त्री, हाँ सच है, मेरी सास मरने के बाद मेरी नौकरानी में प्रवेश करके मुझे खूब सताती थी। पता करो कि इस भूत को क्या चाहिए, वरना ये हम सबको मार डालेगी। तब एक आदमी हिम्मत जुटाकर, भूतनी जी, तुम कौन हो? तुमने इसे क्यों वश में किया है? तुम्हें क्या चाहिए बताओ, बोलो भूतनी मैया। पहले इस गांव के उत्तर दिशा में रहने वाली पेड़ को खोद कर देखो, तुम जान जाओगे। जाओ देखो, कहकर चिल्लाने लगा। तब सब लोग उस पेड़ के पास पहुंचे। वहां जब खोदकर देखा तो उसमें से एक लोटा निकला। उसे उल्टा किया तो उसमें से लाल रंग का पानी निकला। ये देख सब लोग डर गए। देखा, लाल पानी, इसका मतलब कोई अनर्थ होने वाला है। इस गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा, तुम सब मेरे हाथ मार जाओगे। कहकर ठहाका लगाने लगा। तब एक आदमी हिम्मत करके, मैया, ओ भूत मैया, इतना गुस्सा ना करो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, हम पूरा करेंगे। मैं इस गांव में पैदा होकर कुएं में गिरकर मरने वाली मंगली हूँ। मेरी पति अपने कंजूसी की वजह से मुझे खाना ना देकर मुझे बहुत रुलाता था। मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। जो मैं मांगू मुझे लाकर देना होगा। तुरंत जाकर चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी लाकर आओ, वरना तुम सबको मार डालूंगी। कहकर चिल्लाने लगा। अरे शायद विस्की भी पीती होगी। लगे हाथ, वो भी एक बोतल ले आओ। यूं लोग जाकर उसने जो मांगा वो ले आए। ठीक है, अब आप जाइए, मैं इस भूत की निगरानी रखता हूँ। फिर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं आपको खबर करूंगा। जाइए जाइए, कहकर सबको भेज दिया। यूं सबके जाने के बाद दोनों ने दारू पीकर बिरयानी खाया। यूं हर रोज वो अलग अलग व्यंजन मंगवाता था। लोग भी उसे लाकर देते थे। दोनों उसे खाकर मजे लेते थे। एक दिन चिंकू नाम का एक लड़का एक गेंद के साथ खेल रहा था कि उसकी गेंद दूर जाकर गिरा तो उसे लेने ये वहां पहुंचा।
वहां उसने सिंबू और लड्डू को बात करते हुए सुना। अरे यार लड्डू, इस गांव के लोग कितने भोले हैं। वैसे आज क्या खाना ऑर्डर करें? कोई बढ़िया आइटम सोचकर बोलना यार। ये सुनकर चिंकू को इनकी चाल समझ में आ गया। उसने तुरंत ये बात अपने पिताजी पहलवान शंकर को जाकर बताया। अगले दिन सिंबू, मुझे चिकन लेग पीस चाहिए, बहुत भूख लगी है, बड़े बड़े लेग पीस चाहिए कहकर चिल्लाने लगा। तभी शंकर पहलवान, मैं अभी लेकर आता हूं भूतनी जी, इसे बिना बचाए पूरा खा जाओगी ना। भूत, ये भूत, चाहे कितना भी बड़ा हो मैं खा जाऊंगी, तुरंत लेके आओ, भूख लगी है कहकर चिल्लाने लगा। पहलवान घर पर एक डंडे पर कपड़ों के टुकड़े लपेटकर चिकन लेग पीस की तरह तैयार करके उसके ऊपर पेंट मारा। फिर उसके ऊपर चिकन मसाला पोथा। फिर उसे उठाकर सिंबू के पास आया। वहां, भूतनी जी ये लीजिए, ये सारा आप ही को खाना है, खाइए खाइए। उसे देखकर सिंबू, इतना बड़ा चिकन लेग पीस, ये इतना बड़ा कैसा है? बाप रे। तभी पहलवान ऐसे झूमने लगा जैसे भूत ने उसे वश में कर लिया। और पहलवान, क्यों रे, मुझे पहचाना? जानती हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हें खाना नहीं दिया कहकर तुम कुएं में गिरकर मर गई। यूं अफवाह फैलाती हो? क्यों यूं मेरे बारे में झूठ फैला रही हो? तुम्हारे वजह से मेरी आत्मा को शांति नहीं है। अब खाओ, जितना खाना खाना है खाओ। अब खाओ, जितना चाहे खाओ। नहीं खाया तो मेरे हाथों मरोगी कहकर डंडे से सिंबू को मारने लगा। हाय रे, हाय रे, हाय रे कहकर चिल्लाने लगा। लोग कुछ समझ नहीं पाए और वैसे ही देखते रह गए। पर पहलवान सिंबू को मारता ही रहा। खा और खा, खाती क्यों नहीं? बोल, और क्या चाहिए? बोलो, बोलती क्यों नहीं? कहकर मारने लगा। भाई साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अरे रुको भाई साहब रुको, मैं तुम्हारी पत्नी का भूत नहीं हूँ, ये सब नाटक है। अरे खाने के लालच में आकर भूत का नाटक किया कहकर हाथ जोड़ने लगा। देखा, मैंने नाटक किया तो इसका नाटक सामने आया। ऐसे अंधविश्वासों पर विश्वास करने के कारण ही अपना देश यूं पिछड़ा हुआ है। ऐसे लोगों का बिल्कुल भरोसा ना करें। बस लोगों ने मिलकर सिंबू और लड्डू को धो डाला।